Our today's class is for 11th. As you know, we are discussing the glaciers. What are glaciers? A huge, slowly moving mass of ice which gets accumulated and compacted on the mountains or especially on the poles are known as glaciers. Now today's class is what is the formation and momentum, how glaciers form and how they move. So, as you know, the snowflakes of snow at the time of falling consists half moss and half air. The accumulated snow gets compacted and form a granular mass is called नीव. चूंकि आप जानते हैं स्नोफ्लैक्स जब एटमॉस्फेयर से बादलों से गिरते हैं स्नो की शक्ल में या स्नोफ्लैक्स जब स्नो के बने हुए स्नोफ्लैक्स जब ऊपर एटमॉस्फेयर से जब ज़मीन पे गिर जाते हैं गिरने के वक्त उन स्नोफ्लैक्स में जो छोटे छोटे फ्लैक्स होते हैं स्नो के आधा हिस्सा मास होता है और आधा हिस्सा उसमें आयर होता है जो एक्यूमुलेट होता है ये स्नो ज़मीन पे फिर ये कंपैक्ट हो जाता है और एक ग्रैन्युलर मास बन जाता है जिसको हम नीव कहते हैं. The नीव is further compacted and forms the glacial ice. फिर क्या हो जाता है ये नीव फिर से कंपैक्ट हो जाता है. Especially in our union territory, almost all the students know that when snow falls in winter, first we see that snowflakes contains half moss and half air, and during walking our foot goes down on the snow when these snowflakes drop on the surface. But after some time, after 1 day or 2 days, due to the compaction of these snowflakes, almost all the students have observed that the snow gets compacted and we walk on the snow, not on the flakes which contains the air, but the snow which is compact and hard. So, as you know, the नीव is further compacted. This part of snow which gets compacted on which we walk, it gets further compacted and forms the glacial ice. So it becomes so hard that we walk easily on the snow and our feet do not feel any sink on the snow surface. When it attains the thickness of about 4 meters, so this compacted snow when attains thickness of 4 meters, it starts to move so as to form glaciers. चूंकि ये नींव जब बन जाता है ये फर्दर कंपैक्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है कि जिस पे चलना आसान हो जाता है. अब ये नीचे नहीं, हमारा जो पैर है नीचे नहीं जाता है क्योंकि सुनो जो फ्लैक्स है अब इनमें बहुत कंपैक्शन आ चुका है. अब ये हार्ड इतना हो चुका है कि हम आसानी से इसके ऊपर चल सकते हैं. और क्या हो जाता है फिर ग्लेशियर आइस बन जाए, इतना हार्ड हो जाता है, इट बिकम्स सो हार्ड दैट वी कैन नॉट ब्रेक इट इजीली. अब जब ये स्नो कंपैक्ट होते 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 जब इतना हो जाता है कि 4 मीटर की मोटाई जब ये गेन करता है, अटेन करता है, या 4 मीटर सिंपली हम कहेंगे जब ये 4 मीटर की मोटाई तक पहुंच जाता है ये स्नो, तो हम कह सकते हैं कि अब इसका ग्लेशियर बन चुका है. तो ये शुरू करता है ड्यू टू इट्स अंडर इट्स वेट, क्योंकि इसका वजन ज्यादा हो जाता है. अब ये शुरू हो जाता है मूव करना वजन की वजह से. ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट एंड पुल ऑफ ग्रेविटी द आइस बिगिंस टू क्रॉल एंड this flowing mass of ice
forms a glacier. अब जब प्रेशर और ग्रेडियंट या पुल ऑफ ग्रेविटी, ये तीनों चीजें जो है जब इसमें आ जाती है, यानी प्रेशर भी ग्लेशियर में आ जाता है, ग्रेडियंट फोर्स एक किस्म का, क्योंकि वजन की वजह से इसका जो वजन ग्लेशियर का 4 मीटर मोटाई के बाद इसका वजन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, फिर इसमें फोर्स आ जाता है, ग्रेडियंट आ जाता है, एंड पुल ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी कहीं स्लोप पे भी होता है, इसे स्लोप पे भी डिपेंड करता है, ये शुरू करता है क्रावल करना, आहिस्ता आहिस्ता चलना। इसी बड़े स्नो शीट को, जिसके ऊपर प्रेशर भी होगा, ग्रेडियंट भी होगा और पुल ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये क्रावल करना शुरू करेगा, इस फ्लोइंग मास ऑफ आइस को हम ग्लेशियर कहते हैं। अब रहा सवाल कि मूवमेंट का, ग्लेशियर की मूवमेंट मैंने बताया जब ये क्रावल करना शुरू, इट मीन्स मूवमेंट। अब मसला है कि ये मूवमेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है। मूवमेंट ग्लेशियर का टेम्परेचर, स्लोप, थिकनेस ऑफ ए ग्लेशियर। The movement of glacier depends upon temperature, slope, thickness and rock type. Thickness of glacier and rock type. So, अब सवाल, जब ग्लेशियर बन गया 4 मीटर से ज़्यादा, इसने जब थिकनेस अटेन की और बहुत बड़ी चादर की शक्ल में बन गया, फिर पोल्स पे या माउंटेन्स पे जब बड़े मैदान बर्फ के बन जाते हैं, तो हाई, बहुत ही बड़ा वजन या हाई वेट हम कहेंगे, इसकी वजह से ये क्रावल करना शुरू करता है, क्योंकि इसकी मूवमेंट जो टेम्परेचर पे, वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो क्या है, अगर ज़्यादा होगा तो नीचे से ज़मीन गर्म हो जाएगी, तो ये जो रॉक सरफेस नीचे से होगी किस टाइप की होगी, अगर हार्ड होगी तो ग्लेशियर ज़्यादा मूव करेगा, अगर सेडिमेंट्री टाइप रॉक, नरम रॉक होगी तो ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ग्लेशियर सेडिमेंट्री रॉक के साथ ही चिपक जाएगा, कि वो मटेरियल इसके अंदर घुस जाएगा, नरम मटेरियल, सॉफ्ट रॉक्स। अगर हार्ड रॉक्स होंगे तो इजीली स्लिपरी सरफेसेस बन जाएंगे। इसी तरह से स्लोप, अगर स्लोप एंगल के हिसाब से 10 डिग्री से लेके 0 डिग्री से लेके जितना जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना उतना मूवमेंट ज़्यादा होगा ग्लेशियर का। इसी तरह थिकनेस भी, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी ग्लेशियर की उतने ज़्यादा मूव करेगा ग्लेशियर। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर, अब रहा सवाल मूवमेंट के दौरान, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर numerous cracks are developed on the surface of the glacier which are known as crevasses. Glaciers cannot move more than a fraction of centimeter per day. आप चूंकि जानते हैं ये चीज़ें, जब आप सवाल है कि अब ग्लेशियर ने प्रेशर की बुनियाद पे या टेम्परेचर की बुनियाद, कहाँ किस चीज़ का टेम्पर, कहाँ किस एरिया के किस टाइप का टेम्परेचर है, कितना हाई है, उसी के मुताबिक ग्लेशियर ज़्यादा मूव करेगा। स्लोप कैसा है, जितना ज़्यादा स्लोप ग्लेशियर की मूवमेंट होगी, थिकनेस ग्लेशियर की कितनी होगी उतना ज़्यादा वजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा मूव करेगा। और रॉक टाइप मैंने बताया, अगर हार्ड रॉक्स है तो स्लिपरी सरफेस होंगे, ग्लेशियर्स मूव करेंगे। अब जब ग्लेशियर्स मूव करेंगे, मूवमेंट के दौरान ग्लेशियर्स के सरफेस पे, ऊपर वाली सरफेस पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वजन की वजह से जब थोड़ा स्लोप ग्लेशियर में कहीं पे आ गया, कहीं रॉक सरफेस, जब माउंटेन सरफेसेस में, रॉक सरफेसेस में कहीं स्लोप में कंटूर लेवल पे चेंज आती है, तो ग्लेशियर क्रावल करते करते फिर सरफेस पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, अपर सरफेस पे। उन क्रैक्स को हम क्रीवासिस कहते हैं, जो क्रैक्स ग्लेशियर के ऊपर की सरफेस पे डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं। यह भी आप अच्छी तरह जान चुके होंगे कि ग्लेशियर्स इतना भी ज़्यादा मूव नहीं करते हैं कि एक दिन में 1 सेंटीमीटर भी नहीं वो ट्रैवल कर सकते हैं। ग्लेशियर्स इतना स्लोली मूव करते हैं क्योंकि इनका वजन ज़्यादा होता है और टेम्परेचर का भी इस पे डिपेंड करता है। इसकी वजह से इतनी स्लोनेस होती है। इस ह्यूज मास, जो मैंने पहले ही बताया ग्लेशियर की डेफिनेशन में, ह्यूज मास ऑफ स्लोली मूविंग आइस, क्योंकि ये बहुत ही स्लो मूव करता है। सालों साल से बने हुए ग्लेशियर बहुत ही आसानी से चलते हैं, स्लोली चलते हैं। दिस वाज
the information regarding the formation and movement of glaciers, how glaciers are formed and how they move. Simple सा topic है. So this was regarding formation and movement.